नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ज़िंदगी का आनंद ले रहे होंगे। ज़िंदगी आनंद के लिए है, ज़िंदगी पछतावे के लिए नहीं है। ज़िंदगी अच्छे तरीके से जीने के लिए है। ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिएं, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें, ताकि जो समाज के अंदर, परिवार के अंदर एक कोऑर्डिनेशन होती है ना, वो बनी रहे। व्हेन वी आर हेल्दी, द फैमिली इज विद अस, वी आर विद द फैमिली। जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं तो हमारी डिपेंडेंसी औरों पे बढ़ जाती है। वो स्थिति बड़ी भयावह होती है, अपने लिए भी, औरों के लिए भी। दूसरे लोगों की जो उन्होंने अपनी ड्यूटीज़ करनी होती हैं, किसी ने अपने काम पे जाना होता है, किसी ने कुछ और करना होता है, वो सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। तो मेरा बार बार यही कहना है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखें। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग करें, प्राणायाम करें, मुद्राओं का अभ्यास करें, वॉक करें या जिम चले जाएं, कहीं भी एक्टिव रखें इसको, अपने शरीर को। चलते रहें, बस चलते रहें, काम करते रहें। आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर चल रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर ना दर्द निकलने शुरू हो जाते हैं। पाँव में दर्द, यहाँ एड़ियों में दर्द, घुटनों में दर्द, टांगों में दर्द, कंधों में दर्द, सिर में दर्द। दर्द इधर आपको लगता है कि मेरे सारे शरीर के अंदर जैसे ऐंठन सी हो गई, चुभन हो गई हो। शरीर आपको चुभने से लग जाता है। और जब आप चलते हो, एक और चीज़ आती है, लड़खड़ाहट आ जाती है कदमों के अंदर, कदम सही तरीके से नहीं चल पाते, दर्द निकलने शुरू हो जाते हैं। और हमारे पाँव में लड़खड़ाहट आ जाती है। कहते हैं ना, बुढ़ापा पाँव से शुरू हो जाता है। आपको चलते समय, बैठे समय धक्के से लगने शुरू हो जाते हैं, जैसे हिलने, शरीर जैसे हिल रहा हो। तो ये एक ना ऐसी स्थिति बन जाती है कि ये हुआ क्या हमारे शरीर के साथ। ये कुछ नहीं है, हमारे शरीर के अंदर जो वायु चल रही है वो इम्बैलेंस हो जाती है। वायु चलते चलते जब कहीं रुक जाए तो दर्द होने शुरू हो जाते हैं। वहीं जहाँ रुक गई तो यहाँ दर्द, यहाँ रुक गई यहाँ दर्द, छाती में दर्द होना शुरू होता है, गले में रुक गई गले में दर्द, सिर में रुक गई सिर में दर्द। ये हमारा जो शरीर के अंदर वायु तत्व है ना, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। अग्नि है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, वायु है। ये ब्रह्मांड भी इन्हीं तत्वों से बना है और हमारा शरीर भी इन भौतिक तत्वों से बना हुआ है। जब इसमें ना किसी भी तत्व में इम्बैलेंस हो जाता है, या कमी हो जाती है, या अधिकता हो जाती है, ये हमारे खान पान के कारण, हमारे लाइफस्टाइल के कारण, जो हमारी दिनचर्या है उसके कारण ये इम्बैलेंस हो जाते हैं। ये सारा कुछ जो मैंने पहले बताया ना आपको, लड़खड़ाहट आ जानी, पाँव पाँव आपके टिक नहीं पाते, आपको ऐसे लगा जैसे चक्कर आ रहे हैं, तो ये वायु तत्व के इम्बैलेंस होने से होता है। अब वायु तत्व को इम्बैलेंस कैसे करें? मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया कि वायु तत्व को होने वाले, वायु तत्व के इम्बैलेंस होने से, असंतुलित होने से कौन कौन से रोग शरीर में आ जाते हैं, वो मैंने एक छोटे से वीडियो में डाला हुआ है। आज इसको बड़ा एक मैं विस्तार से बना जा रहा हूँ ताकि सभी के काम आ सके। अपने वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए, सही रखने के लिए, शरीर में दर्द ना हो, कहीं भी दर्द ना हो। ये पूरा शरीर, पाँव से लेकर सिर तक दर्द ही दर्द निकलने शुरू हो जाते हैं, वो वायु तत्व का इम्बैलेंस होता है। जब हम लड़खड़ाहट आ जाती है शरीर के अंदर, बुढ़ापे में, ये आमतौर पे बुढ़ापे में, जवानी में भी हो जाता है। कई लोगों को, कोई लोग मुझे धक्के से लग रहे हैं, तो वो धक्के
वायु तत्व के इम्बैलेंस होने। अब इसको बैलेंस कर कैसे करें? एक तो अपने खान पान में ऐसी चीज़ों को शामिल करने जो बात को कम करती हैं, जैसे लहसुन है, अजवाइन है। ये चीज़ें ज़रूर आपकी डाइट के अंदर होनी, रॉ फॉर्म में। इनको किसी चीज़ में डालकर नहीं खाना आपने। हल्दी ले लो आप, हल्दी को लो, अदरक को ले लो आप। अब सर्दियाँ स्टार्ट होने जा रही हैं तो इन चीज़ों का आप भरपूर आनंद ले सकते हो। जब भी दूध पीना है, दूध में हल्दी डाल लो, दालचीनी डाल लो, घी डाल लो। घी वायु तत्व को बैलेंस करता है। रोटी चुपड़ कर खाएं देसी घी से, गाय के देसी घी से रोटी को उस पर घी लगा कर खाएं। या फिर जब खाना खाएं, खाना खाने से एक बाइट लें, खाना खाने से पहले एक बाइट लें, उस पर काली मिर्च डाल लें, उसके ऊपर घी डाल लें। फर्स्ट बाइट ऑफ योर मील, एनी मील, चाहे दोपहर का है, चाहे रात का है, चाहे मॉर्निंग का है, जब भी आप लेते हो तो उस बाइट के अंदर काली मिर्च डाली, उसमें घी डाला और खा जाओ उसको। काली मिर्च का मैक्सिमम प्रयोग करना है आपने अपने वायु तत्व को बैलेंस करने। साइट का पेन, दर्दों में राहत देती है ये जो मैं बता रहा हूँ। एक अपनी डाइट में और चीज़, रात को सोने से पहले एक अंजीर, 5 सूखे आलू बुखारे, 2-3 खुरमानी, सूखी हुई खुरमानी, एप्रिकॉट, उनको लेना शुरू कर दें। ये दर्द बंद हो जाएंगे, कमर का दर्द, साइड का पेन, ऑल विल गो। देखना। और इसके साथ साथ आपने वायु मुद्रा का अभ्यास करना है। करनी कैसे है? अपने पहली उंगली को, तर्जनी को आपने अपने अंगूठे से दबा लेना है, इस प्रकार, ऐसे ऐसे बैठ जाओ। लंबे गहरे श्वास लो, सारा ध्यान श्वासों पे लगाएं। जब भी श्वास अंदर जाए तो महसूस करना है कि मेरे अंदर ऊर्जा आ रही है। श्वास को बाहर निकालते हुए आपने महसूस करना है कि मेरे शरीर के दर्द और रोग निकल रहे हैं, मैं रोगों से मुक्त हो रहा हूं। ये 2 वाक्य दोहराने हैं आपने। श्वास अंदर, ऊर्जा आ रही है। श्वास बाहर, मेरे रोग जा रहे हैं, मेरे दर्द जा रहे हैं, मैं दर्दों से मुक्त हो रहा हूँ या हो रही हूँ। करके देखना, आपको दिनों में ही फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार बैठना है। ये एक ऐसी मुद्रा है, ये वायु मुद्रा। इसको जब मर्जी कर लो आप, चलते हुए, लेटे हुए, बैठे हुए। जब आपने बैठे हुए करना है ना, तो इस प्रकार सीधे बैठना है, कमर सीधी, गर्दन सीधी, शरीर ढीला एकदम, कंधे ढीले, माथा ढीला, माथे पे त्योड़ियां नहीं होनी चाहिए, तना हुआ नहीं होना चाहिए। ये ध्यान श्वासों पे। किसी मंत्र का जाप कर सकते हो, अपने गुरु मंत्र का, अपने आराध्य का मंत्र का जाप कर सकते हो। जैसे आप हनुमान को मानते हो, ओम नमो ओम श्री हनुमताय नमः। शिव जी को मानते हो, ओम शिवाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। जिस भी आप देवी देवता को मानते हो, उनका ध्यान लगाकर इस मुद्रा का अभ्यास करना शुरू कर दें। एक तो आपका मन शांत होगा, तन शांत होगा, तन के अंदर जो दर्द निकल रहे हैं वो शांत होंगे। आप देखना, कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद जब आप वॉक पे जाते हो तो अपनी इस उंगली को दबा लिया करें। ये दिल में दर्द हो जाता है ना कई दफ़ा, वो भी ठीक होगा। यहाँ दर्द होना शुरू होता है कि इसको कई दर्दों के नाम से, कोई दिल का दर्द कहता है, कोई इसको एसिडिटी का दर्द कह देता है। तो इसको करें आप 10 से लेकर 15 मिनट सुबह कर ले, शाम को कर ले, दोपहर को। इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जब मर्जी कर लो। रात को सोने से पहले कर लो, अच्छी नींद आएगी। पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, किसी में भी बैठ के, जैसे मैं पद्मासन में बैठा हूँ, इसमें थोड़ा बैठना मुश्किल है, पर मैं इजीली बैठ सकता हूँ एट द एज ऑफ 70। 70 साल की उम्र होगी मेरी 23 अक्टूबर को। तो आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे वीडियोस को देखिए। आपके स्वास्थ्य के लिए मैं इनको बना रहा हूँ। मैं एक ध्येय को लेकर बना रहा हूँ कि जो भी मुझे अर्निंग होगी यूट्यूब से, वो मैंने अपने नगर के अंदर एक फ्री योग केंद्र खोलना है। लोग आएं,
अब स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करें, कोई उसकी फीस नहीं, कोई एंट्री फीस, कोई मंथली फीस, कुछ नहीं होगा। ये मेरा सपना है, आप इस सपने को पूरा करवा सकते हो अपना सहयोग देकर। वो सहयोग कैसे करोगे? लाइक करना है, मेरे वीडियोस को वॉच करना है, उनको शेयर कीजिए, वो अर्निंग होगी मुझे यूट्यूब से। उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को फॉलो करेंगे। और नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के।